तो आज हम फाइंड आउट करेंगे एक पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसकी क्या वेलोसिटी और क्या एक्सेलरेशन हो सकती है। तो अगर मैं ये पार्टिकल P को नोटिस करूं तो ये जो पार्टिकल P है ये सर्कुलर पाथ में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर इस पार्टिकल P के पोजीशन वेक्टर को देखूं तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बन रहा है R वेक्टर। ये R वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो रेडियल है, तो ये R वेक्टर की डायरेक्शन है और जो पार्टिकल P है वो टेंजेंशियली मूव कर रहा है, तो पार्टिकल P की ये डायरेक्शन है। तो ये जो दो डायरेक्शंस हैं इनमें मैं दो यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर सकता हूँ, जिसमें रेडियल डायरेक्शन में मेरे पास यूनिट वेक्टर है ER कैप एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ET कैप। So similar to how your x-axis and y-axis have I cap and j cap respectively, similarly मैंने रेडियल और टेंजेंशियल में ER कैप एंड ET कैप रिस्पेक्टिवली डिफाइन कर दिया, जिसमें आप नोटिस कर सकते हो कि ये दोनों जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर, जस्ट हाउ योर x and y axis are perpendicular, therefore they can be also used as an alternative coordinate system। तो अब अगर मैं ये ER कैप और ET कैप की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ I एंड J कैप, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो ये P पॉइंट के क्रॉस मैं Y एंड X एक्सिस बना लेता हूँ। तो ये मेरा बन गया X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये दोनों के नेगेटिव पार्ट्स। यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूँ ER कैप के कंपोनेंट्स, तो पहले अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा एंड ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब अगर मैं ER कैप के कंपोनेंट्स नोटिस करूं तो x एक्सिस में बनेगा cos थीटा। cos थीटा इसलिए क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 cos थीटा इज cos थीटा एंड y डायरेक्शन में बनेगा sin थीटा। तो ER कैप इज इक्वल टू cos थीटा I कैप प्लस sin थीटा J कैप, क्योंकि cos थीटा बन रहा है x डायरेक्शन में यानी कि I कैप एंड sin थीटा बन रहा है y डायरेक्शन में यानी कि J कैप। अगर मैं नोटिस करूं यूनिट वेक्टर्स ऑफ टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो मेरे पास x एक्सिस में बन रहा है माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा इसलिए क्योंकि ऑपोजिट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो y में मेरा क्या यूनिट वेक्टर बनेगा, y में मेरा बनेगा cos थीटा। तो यहाँ से मेरे पास आया कि जो मेरा E टेंजेंशियल कैप है दैट इज माइनस साइन थीटा I कैप प्लस cos थीटा J कैप, एंड ये दो मेरे नए यूनिट वेक्टर्स हो गए जिनके हेल्प से मैं आगे जो क्वांटिटीज़ हैं उनको डिराइव करूँगा, जिसमें ये आपको बताता है रेडियल डायरेक्शन के बारे में एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन के बारे में आपको ये यूनिट वेक्टर बताएगा। अब अगर मैं इस पार्टिकल P की पोजीशन की बात करूं तो इसके पोजीशन वेक्टर R वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है R एंड डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है रेडियल। तो रेडियल डायरेक्शन में मेरा ये R वेक्टर है। तो रेडियल डायरेक्शन कौन सा यूनिट वेक्टर डिफाइन करता है, ER कैप। सो पहली बात तो मैं पोजीशन वेक्टर को R इंटू ER कैप लिख सकता हूँ। जब मैं ER कैप की वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि माई R वेक्टर इज R मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप। तो मैंने ER कैप की वैल्यू पुट कर दी। तो अब अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करूँ तो मैं वेलोसिटी कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब क्योंकि जो मेरा R वेक्टर है वो थीटा के टर्म्स में है पर मैं डेरिवेटिव टाइम के साथ कर रहा हूँ, तो मैं चेन रूल लगाऊंगा, ठीक है। तो चेन रूल लगाने से मेरे पास आ जाएगा कि मैं dr बाई डी थीटा कॉस थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो मैंने चेन रूल लगा दिया। आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी R इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू माइनस साइन थीटा I कैप
प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ओमेगा। तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी क्या आ रही है, आर ओमेगा। एंड अगर आप नोटिस करो तो ये क्या वैल्यू है, दिस वैल्यू इज सेम एज द वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ कि मैं वेलोसिटी वेक्टर इज आर ओमेगा इंटू ई टेंजेंशियल कैप। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि जो मेरी वेलोसिटी है पार्टिकल v की, उसका मैग्नीट्यूड है आर ओमेगा एंड डायरेक्शन जो है वो है टेंजेंशियल बिकॉज ऑफ ई थीटा कैप। सो दिस इज गिविंग माई डायरेक्शन एंड दिस इज माई मैग्नीट्यूड। तो आप देख सकते हो कि हमने कुछ भी एज्यूम नहीं किया, हम बस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं। अपने आप हमारे पास जो वेलोसिटी है वो आ रही है कि मैथमेटिकली शो हो रही है कि टेंजेंशियली होगी और उसकी मैग्नीट्यूड जो होगा वो आर ओमेगा होगा, जो कि हम पहले जब सर्कुलर मोशन वैसे नॉर्मली पढ़ते हैं तो बस एज्यूम कर लेते हैं कि वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी एंड मैग्नीट्यूड आर ओमेगा होगा। तो अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस आर डी ओमेगा बाई डी टी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो ये आपके पास फाइनली वैल्यू आ रही है, जिसमें नोटिस करो कि दिस इज माय रेडियल यूनिट वेक्टर एंड दिस इज माय टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो मेरे पास फाइनली एक्सेलरेशन आ रही है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ई आर कैप प्लस आर डी ओमेगा बाई डी टी इंटू ई टेंजेंशियल कैप, जिसमें डी ओमेगा बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी which is angular acceleration represented by the symbol alpha। तो ये मेरे पास टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, जिसमें अगर मैं नोटिस करूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है, देयरफॉर v इज इक्वल टू आर ओमेगा इज कांस्टेंट। तो यहाँ से ऑब्वियसली मेरे पास क्या आ रहा है कि ओमेगा भी फिर कांस्टेंट ही रहना चाहिए अगर v कांस्टेंट रहे। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाई डी टी जो है वो ज़ीरो होगा। तो अगर डी ओमेगा बाई डी टी ज़ीरो होगा, देयरफॉर अल्फा जो है वो ज़ीरो है। तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ रही है कि जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है, जब मैग्नीट्यूड स्पीड की नहीं चेंज हो रही, तो मेरे पास एक्सेलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर कैप। एक्सेलरेशन का ये मैग्नीट्यूड है एंड दिस इज माय डायरेक्शन विच इज नेगेटिव रेडियल डायरेक्शन, यानी कि टूवर्ड्स द सेंटर। अगर आप नोटिस करो तो जो रेडियल डायरेक्शन हमने ई आर कैप डिफाइन किया था वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है या अवे फ्रॉम दी सेंटर है। तो ये अगर सेंटर है तो ऐसे रेडियल डायरेक्शंस होती हैं। तो नेगेटिव रेडियल डायरेक्शंस जो हैं वो इनवर्ड्स हैं। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो नेगेटिव ई आर कैप है वो इनवर्ड डायरेक्शन जो है उसको स्पेसिफाई कर रहा है। तो आपके पास अब क्या आया कि जब आपका ओमेगा कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी, तब भी पार्टिकल पे एक एक्सेलरेशन लग रही है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर एंड डायरेक्शन होती है रेडियली इनवर्ड्स, यानी कि माइनस ई आर कैप। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी v बाई आर। तो v बाई आर की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, these will cancel out and therefore your centripetal acceleration is v square by r into minus er cap। तो ये आप देख सकते हो कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम कंसिडर करते हैं सर्कुलर मोशन में,
जब हम कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन फिर भी चेंज हो रही है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, so therefore there is an acceleration. So that acceleration we have found out through normal calculations without any assumptions, जिसमें हमें क्या मिल रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या है v स्केयर बाय r एंड डायरेक्शन क्या है माइनस ई आर कैप यानी रेडियली इनवर्ड्स। और यही चीज़ हम डिफाइन करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की नॉर्मली जब हम सर्कुलर मोशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैंने नॉर्मल डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ मैथमेटिकली आपको शो किया कि ऐसे होती है। तो ये हमने माना नहीं है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट मैथमेटिकली कर रहा है और डेराइव हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मेरा अल्फा जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। अल्फा नॉन ज़ीरो है तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है कि एक एक्सेलरेशन तो मेरे पास सेंट्रीपिटल है ही जो रेडियली इनवर्ड्स है, इसके साथ मेरे पास एक और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ रहा है विच इज़ इक्वल टू आर अल्फा ई टेंजेंशियल कैप, क्योंकि मेरी जो टोटल एक्सेलरेशन थी दैट वाज दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस आर अल्फा ई टेंजेंशियल कैप। तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड को इंक्रीज कर रही है। एंड यू कैन सी दैट बिकॉज this is increasing the velocity, by logic it should be tangential, and mathematics is also showing that its direction is tangential. तो यहाँ से मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की भी वैल्यू आ गई विच इज़ आर इंटू अल्फा इंटू ई टेंजेंशियल कैप। ई टेंजेंशियल कैप मतलब ये भी टेंजेंशियली आपके ऑब्जेक्ट पे लगेगी। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू जो है वो पुट करूँ आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, एंड देन ओमेगा की जगह मैं लिख दूँ v बाई आर, तो दिस विल बी r बाई आर इंटू डी वी बाई डी टी इंटू ई टेंजेंशियल कैप। These will cancel out. Therefore, your tangential acceleration is what is responsible for rate of change of magnitude of velocity in your circular motion, which is uniform. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमने दोनों टाइप की एक्सेलरेशंस जो हम नोटिस करते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में वो भी डिफाइन कर दी हैं विद देयर मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शंस। सो एज एन रीकैप हमने क्या किया, अगर एक सर्कुलर पाथ है जिसके अराउंड पार्टिकल ये जो p है ये मूव कर रहा है, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी v, जिसका मैग्नीट्यूड होगा r ओमेगा एंड डायरेक्शन होगी उसकी टेंजेंशियल। फिर हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन लग रही है पार्टिकल p पे, जो पार्टिकल p पे एक्सेलरेशन लग रही है वो रेडियली इनवर्ड्स है एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड है v स्केयर बाय r एंड इसका डायरेक्शन क्या है माइनस ई आर कैप यानी रेडियली इनवर्ड्स। फिर हमने देखा कि अगर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि देयर विल बी वन मोर एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द वेलोसिटी विच विल ऑल्सो बी टेंजेंशियल, कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी इक्वल टू r into alpha, where alpha is angular acceleration and direction will also be tangential. और जो नेट एक्सेलरेशन है जो ऑब्जेक्ट पे लग रही है, द टोटल एक्सेलरेशन इज वेक्टर सम ऑफ योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जो नेट एक्सेलरेशन लगेगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन।